Assalamu alaikum guys, welcome to day 3 of crypto learning challenge. So today we gonna learn about liquidation. लिक्विडेशन के नाम पे आप लोगों ने अपने बहुत सारे पैसे गंवाए होंगे और वॉलेट वॉश किए होंगे, लेकिन वेल्स ये लिक्विडेशन करके बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स लिक्विडेशन होती क्या है? बहुत सारे रिटेलर्स को एक जगह जमा करके, बहुत सारे बायर्स को एक जगह जमा करके मार्केट को डंप करवा दिया जाए, या फिर बहुत सारे सेलर्स को लाके, बहुत सारे बेयर्स को लाके एकदम से मार्केट में पंप करवा दिया जाए। आज हम लोग देखेंगे लिक्विडेशन ट्रैप क्या होते हैं, इंटरनल लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है और कहाँ पे आप लोगों ने एंट्री लेनी है और कहाँ पे आप लोगों ने एग्जिट करना है। अच्छा गाइस, लिक्विडेशन को ट्रैक कैसे किया जाता है? लिक्विडेशन हीट मैप पे, लिक्विडेशन हीट मैप पे अगर आप लोग आओगे तो 1,02,629 पे 54 मिलियन की लिक्विडेशन है। इसी तरीके से अगर आप लोग अप साइड जाते हो तो हमारे पास 52 मिलियन की लिक्विडेशन है ऑन द अप साइड। इसी तरीके से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो 53 मिलियन की लिक्विडेशन है। इसी तरीके से अगर आप देखो 53 की लिक्विडेशन आती, 52 की लिक्विडेशन आती, लगभग मतलब कि 100 मिलियन की लिक्विडेशन हमारे पास 1,04,000 पर है। 7 मिलियन की लिक्विडेशन 1,05,000 पर है, ठीक है। और अप साइड जाते हैं 26 मिलियन की लिक्विडेशन है, और अब जाएंगे तो हमारे पास 2 मिलियन की है लिक्विडेशन। इसी तरीके से हम लोग जो है मेजर करते हैं कि मैक्स से मैक्स हमारे पास कौन से लेवल पे लिक्विडेशन है और न्यूज़ेस कैसी हैं। अगर न्यूज़ेस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो पहले अप साइड की लिक्विडेशंस क्लियर होंगी, फिर मार्केट जो है वो डाउन साइड जाएगी और डाउन साइड की लिक्विडेशन को ग्रैब करेगी। हीट मैप के बाद अब हम आ जाते हैं बीटीसी के चार्ट पर। करंटली मार्केट जो है वो अभी यहाँ पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। मार्केट अभी बुलिश है, इसलिए मार्केट अभी अपसाइड मूव कर रही है। मे बी ये 1,05,000 या 6,000 को टच कर ले, ठीक है, मे बी। और मे बी यहीं पे से रिजेक्ट होकर हमारे पास 1,02,000 या फिर 1,01,000 पर आए मजीद नीचे की लिक्विडेशंस को ग्रैब करने, ठीक है। वी विल सी कि कहाँ पे हमारे पास मेजर रिजेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, लिक्विडेशंस का होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन बनाया और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस जोन बनाया। इस लेवल पे अगर आप लोग देखोगे बाइंग शो की जा रही है, मतलब यहाँ पे बायर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। बायर्स यहाँ पर आ रहे हैं, प्राइस अप हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राइस अप होते हैं और यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस लेवल मिल जाता है, ठीक है। और हमारे पास जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है मार्केट शूट आउट होता है अप की तरफ, और यहाँ पे होती है एक हैवी लिक्विडेशन और मार्केट एक रेड कैंडल के साथ डंप कर जाती है और यहाँ पे बना लेते हैं वेल्स पैसा। क्योंकि यहाँ पर जो था, यहाँ पे सब रिटेलर्स का पैसा था और यहाँ पर हमारे पैसे से बना लेता है वेल्स पैसे। यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्ट होती है, इस पॉइंट से रिजेक्ट होती है, इस पॉइंट से रिजेक्ट होती है। सेलर्स जो है मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। सपोर्ट जोन जैसे ही ब्रेक होता है मजीद सेलर्स एक्टिव होते हैं और यहीं से मार्केट पंप कर जाती है और यहाँ से हो जाते हैं शॉर्ट्स लिक्विडेट। मतलब कि अगर आप देखोगे 1,05,000 से और $1,00,000 तक का, मतलब $5,000 का इतना बड़ा लिक्विडेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। यहाँ पे जो बनाती हैं पैसा वेल्स, मतलब कि एक पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया 1,05,000 का और दूसरा पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया 1,00,000 का, यानी कि यहाँ पर जो है वो वेल्स फिर वक्त एक्टिव हैं। लेकिन जैसे जैसे मजीद वॉल्यूम आता रहेगा, ठीक है, लिक्विडेशंस यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। लिक्विडेशंस यहाँ पे बढ़ते हैं तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट ने अब किस तरफ मूव करना है। तो आपने वॉल्यूम को भी स्टडी करना है, आपने चार्ट्स को भी देखना है, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखना है, आपने लिक्विडेशंस को भी देखना है। अपने टेक्निकल्स स्ट्रॉन्ग करने के बाद, फंडामेंटल्स को देखने के बाद आपने यहाँ पे एनालिसिस करनी है और इससे आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो।